हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए जनरल साइंस की स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, अपनी जनरल साइंस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। उसके अपन ने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की स्टडी कर ली थी वहां पे, और अपन ने प्रकाश की एक प्रकाश की घटना परावर्तन का वहां पे अपन ने अध्ययन कर लिया था। उससे आगे का टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं। यदि आपने पुराना लेक्चर अभी तक देखा नहीं है, इसकी स्टडी नहीं की है, तो फटाफट वो देख के आइए। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। आज अपन स्टडी करने वाले हैं प्रकाश की अन्य घटनाओं के बारे में, जैसे कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन लेते हैं दर्पण। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दर्पण के लिए। दर्पण, मिरर जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें फेस देखते हैं अपना। जनरली दर्पण जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जनरली वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अपन पढ़ने वाले हैं दो प्रकार के दर्पणों के बारे में। एक अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण, एक अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं नंबर 1 समतल दर्पण से, कि समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण बनता कैसे? देखो, कोई भी दर्पण बनेगा हमेशा कांच से, शीशे से ही। यदि मान लो अपने पास एक ग्लास है, एक शीशा है, प्लेन शीशा है, एक समतल शीशा है, उसके एक साइड में अपन क्या करते हैं? पॉलिश कर दें। किसकी पॉलिश होती है? जिंक की पॉलिश की जाती है, जिंक और सिल्वर की, जेडनस की पॉलिश की जाती है। यदि उसकी अपन एक साइड में क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो दूसरी साइड में क्या बन जाता है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, परावर्तक सतह बन जाती है। और वो किस तरह बिहेव करता है? दर्पण की तरह, मिरर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जैसे मैंने मान लिया ये अपने पास एक शीशा था, इसके ऊपर आर पार देख सकते हैं। इसकी एक साइड मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। क्या कर दी मैंने? एक पॉलिश कर दी। तो ये क्या बन गया? आपका एक समतल दर्पण बन गया। क्या बन गया? ये समतल दर्पण बन गया। अब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपन ही खड़े मान लिया, यार क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसकी इमेज इसमें देखिए, इससे अपन होते हैं, अपनी इमेज मिरर में दिखती है, अपना प्रतिबिंब मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि समतल दर्पण के अंदर इमेज, आपका प्रतिबिंब, उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े होते हो। जैसे मान लिया मैं इस बोर्ड से 1 फुट दूरी पर हूं, मैं इस बोर्ड से 1 फीट डिस्टेंस पर खड़ा हूं, तो मेरा जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर पीछे 1 फुट दूरी पर ही बनेगा। ये दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें हैं। दूसरी बात हम बात करें दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, अपन इसके बारे में बात करते हैं। दर्पण के बारे में ये दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो पहले तो अपने क्या बता दिया कि भैया जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ, ऑब्जेक्ट बोलते हैं बिंब, वस्तु को भी साइंस भाषा में क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात कि जितनी दूरी पर बिंब है या वस्तु है, उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आएगी? दूसरी बात इसकी क्या है कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, केवल प्रतीत होगा, वहां पे कुछ है, मतलब वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्या प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब
इसको हम आभासी भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, साइंस की भाषा है ये भी एक आभासी। मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ये क्या बता रहा है, प्रकृति को बता रहा है। किसको बता रहा है ये, प्रकृति। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है, काल्पनिक होती है। दूसरी बात क्या पूछता है आपसे, आकार पूछता है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। तो आकार कितना होता है, जितने साइज का बिंब होता है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है। अरे भाई आपकी शक्ल इतनी तो इतनी दिखाई देगी, इतनी भीम की शक्ल आपके ऊपर लग जाएगी, या कुछ और सुमो पहलवान की शक्ल आपके ऊपर लग जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो क्या होगा आपका बिंब के आकार, मतलब आकार क्या होगा, वस्तु का आकार। का ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी दूरी वस्तु हो उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। आकार में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें क्या होगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पार्श्व उल्टा। मतलब जो लेफ्ट हैंड है वो राइट की तरफ दिखाई देगा, जो राइट है वो लेफ्ट की ओर दिखाई देगा। लेफ्ट राइट की ओर होगा, राइट लेफ्ट की ओर होगा। इसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। मतलब पैरेलल क्या हो जाएगा, उसके अंदर पैरेलल इन्वर्जन हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। किसके अंदर, समतल दर्पण के अंदर। ये था आपका समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट उतारना चाहो उतार सकते हो वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं। समतल दर्पण के बाद हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। किसकी बात करते हैं, गोलीय दर्पण की। चलिए भाई, समतल दर्पण के बाद अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि मान लिया एक ग्लास का एक गोला है, ग्लास का एक क्या है, गोला है। इसको मैंने क्या किया, यहां से काट लिया। इसको मैंने क्या किया, यहां से काट लिया। कोई दिक्कत नहीं है। काटने के बाद अपने पास बचा क्या, केवल अपने पास ये पार्ट तो बचा, ये इसका पार्ट ये बचा। अब क्या बनाना है, इसका दर्पण बनाना है। दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड में पॉलिश करना पड़ेगी। किसकी, जेड एनएस की। एक साइड में मैंने इसके तो क्या की, इधर पॉलिश कर दी बाहर की ओर। एक पर तो क्या कर दी, बाहर की ओर पॉलिश कर दी। एक पर क्या कर दी, अंदर की ओर पॉलिश कर दी। बात समझ में आ रही है। मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के मिले आपको, दो प्रकार के मिले। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के मिले आपको, दो प्रकार के मिले। पहला कौन सा मिला, इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन देख लीजिए कि इसको उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं। इसको उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं कि यदि दर्पण है आपका, काटने के बाद गोला इस प्रकार से बनेगा। यदि गोले के आंतरिक पार्ट के ऊपर, आंतरिक भाग के ऊपर पॉलिश कर रहे हैं तो बाहरी भाग क्या काम करेगा, परावर्तन कार्य करेगा। यहां से आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस दर्पण को अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और यदि उसके बाहरी भाग में पॉलिश कर दी जाए तो आंतरिक भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा। तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई। उत्तल समझ में आ गया, अवतल दर्पण समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है। अब उत्तल दर्पण काम क्या क्या करता है भाई, अपने यूज क्या क्या होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहां का यूज होता है, कहां का अपन काम में लेते हैं। तो आपने देखा होगा उत्तल दर्पण मेनली एक काम करता है। पहला काम क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वाहन होते हैं, वाहन के साइड मिरर या साइड दर्पण,
जो पीछे का देखने के लिए साइड में लगे होते हैं ना दर्पण, उनके अंदर कौन काम आता है? केवल उत्तल दर्पण काम आता है। और दूसरी बात, क्वेश्चन क्या बनेगा, ये करता क्या है, ये काम क्या करता है? ये दर्पण के में जो प्रतिबिंब होता है उसको छोटा कर देता है। दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसको क्या कर देता है? छोटा कर देता है। मतलब छोटा करने का काम कौन करता है? उत्तल करता है। ठीक है। और बड़ा करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। बात समझ में आ रही? जो थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूं आपके लिए मैं अलग अलग लिख के। एक तो मैं क्या ले रहा हूं आपके लिए? उत्तल दर्पण। एक क्या मान लिया आपने? अवतल दर्पण। कंपेयर करते हैं इसको और समझते हैं फटाफट कि क्वेश्चन इससे किस प्रकार से बन सकते हैं। ये काम क्या करेगा? ये भैया प्रतिबिंब को छोटा करेगा, ये प्रतिबिंब को क्या करेगा? बड़ा करेगा। बात समझ में? अभी पहला काम क्या किया? प्रतिबिंब को, पहला नंबर प्रतिबिंब को क्या करेगा? छोटा करेगा। ये प्रतिबिंब क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात की बात करें, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण मैं यहां पर सिंबल बनाता हूं आपके लिए। ये रहा उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इस पे यदि मैंने कोई समानांतर प्रकाश किरणें डाली तो ये प्रकाश किरण क्या करेगा? चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैला देगा। ये क्या काम करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। कौन करता है? उत्तल दर्पण। और यही काम यदि मैं अवतल पे डालूं, अवतल पे क्या किया मैंने? डाला तो ये क्या करेगा? सारी किरणों को एक बिंदु के ऊपर क्या करेगा? फोकसित कर देगा, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। कौन करेगा? अवतल करेगा। उत्तल क्या करता है? फैला देता है। उत्तल क्या करता है? फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसारी। फैलाने वाले को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। और ये क्या कर देता है? उसको एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, इसके उपयोग। अब उपयोग की बात करें, उपयोग क्या है? इसका उपयोग कहां होता है? पहली बात तो प्रतिबिंब को छोटा बनाने के लिए। और रियल में यूज कहां होता है? साइड मिरर के अंदर, साइड दर्पण में। वाहनों के जो साइड में जो दर्पण लगे होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है, साइड दर्पण के अंदर। मेनली एक यूज अपने को देखने को मिलेगा, ज्यादा इसको देखने को नहीं मिलेंगे। अवतल के बहुत सारे उपयोग मिलेंगे आपको। पहला उपयोग, डॉक्टर के पास कभी आप गए हो? जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास एक छोटा सा दर्पण होता है। उससे क्या करता है वो? आपके जो दांत है उनकी इमेज को बड़ा, उनके प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए काम आता है। कौन? अवतल दर्पण। ये बड़ा करेगा। तो दंत रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक लिख दो। दंत रोग चिकित्सक काम में लेता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो आपकी हेडलाइट होती है, किसकी? जो भी वाहन होते हैं उस सबकी हेडलाइट के जो पीछे लगा होता है वो भी क्या लगा होता है? अवतल दर्पण। मतलब हेडलाइटों में, हेडलाइट बोल दो। एक आपकी टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट के अंदर क्या काम आता है आपका? ये अवतल दर्पण ही काम आता है। और इंपॉर्टेंट यूज कहां यूज होता है? ये दाढ़ी बनाने वाले नाई जो होते हैं ना अपने पास, जो ब्यूटी पार्लर में लगे होते हैं, जो कि आपका इमेज बड़ी दिखाते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में क्या इसका यूज होता है? बात समझ में आ गई कि गोले दर्पण, उत्तल दर्पण कहां यूज होगा और अवतल दर्पण कहां यूज होगा। इससे क्वेश्चन आराम से बनते हैं, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, यहां तक हो गया। इसको आगे आप काम में ले लो, उतार लो फटाफट। उतार लिया होगा सभी ने? मिटा देता हूं।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही प्रकाश की घटना पढ़ ली थी, एक घटना अपन ने प्रकाश की स्टडी कर ली थी। अब आगे घटना पढ़ते हैं दूसरी, प्रकाश की दूसरी घटना, अपवर्तन। अपवर्तन ये क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से मुड़ जाना। प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। और ये कब होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक माध्यम हमने हवा मान ली, और किस में जा रही है? पानी में जा रही है। हवा से किस में जा रही है? पानी में जा रही है। पानी से हवा के अंदर आ रही है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। अब मुड़ती क्यों है? उसका कारण क्या है? हर माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। वायु में अलग हो, निर्वात में अपन ने क्या पढ़ा था? निर्वात में अपन ने पढ़ा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में क्या होता है? कांच में क्या होता है? लगभग कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कम हो गया। ऐसे ही पानी के अंदर इसे थोड़ा ज्यादा होता है, इसे थोड़ा कम होता है। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होती है वैसे वैसे अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ये रटने वाली चीज नहीं बता रहा हूं आपको मैं, समझना इन चीजों को, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम कभी भी आपसे रटी ट्राई चीज नहीं चाहता है, आपसे आपकी समझ चाहता है, आपसे आपका इंटेंशन चाहता है कि कितनी इंटेंसिटी से आपने उस चीज को समझा है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। वैसा कंपटीशन एग्जाम में रटे ट्राई क्वेश्चन कभी नहीं आते कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए मैं आपको हर चीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि स्पीड कम क्यों हुई। जैसे मान लो आपको कहा जा रहा है कि भैया रोड पूरी खाली पड़ी है, भागो, दौड़ रहे हो आराम से, आप अपनी फुल स्पीड से भाग रहे हो। कितनी स्पीड से भाग रहे हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो आप। अब आपको कह दिया जाए कि रोड पर भीड़ कर दी भाई, पूरी रोड भरी हुई है, अब भागो आप। अब क्या होगा? अब कभी आप उस आदमी से टकराओगे, उससे टकराओगे, कभी उससे टकराओगे, उससे क्या होगा? आपका स्पीड कम होगी और आप विचलित होंगे, अपने पथ से, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। स्पीड कम हो गई, मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश ही प्रकार से घटना करता है। समझ में आई बात? अब कौन सा माध्यम में तेज होगी, कौन से माध्यम में ज्यादा होगी? जब हम जैसे हमने देखा भी कि घनत्व नहीं था, रोड पूरी खाली थी, मतलब क्या था? कम घनत्व था, स्पीड ज्यादा थी। कम घनत्व है, मैंने क्या बोला? कम घनत्व है, कम घनत्व है। कम घनत्व वाले माध्यम को साइंस की भाषा में प्रकाश के टॉपिक के अंदर क्या कहेंगे? विरल माध्यम। क्या नाम देंगे? विरल माध्यम। क्लियर दैट? एक अधिक घनत्व है, अधिक घनत्व है, भीड़ हो गई, अधिक घनत्व हो गया, उसे पर नाम देंगे सघन माध्यम। अब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक। प्रकाश की चाल अधिक होगी, और सघन माध्यम में चाल क्या होगी? कम होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन कहता क्या है? देखिए, चलते हैं। ये तो अपने बेसिक चीजें बता दी अपवर्तन की। अपवर्तन क्या कहता है? मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं अपवर्तन कहता क्या आपसे। जैसे मान लिया मैंने ये बना लिया, ये तल, इसके नीचे पानी, ये पानी ऊपर वाला तल, ये क्या है? नीचे पानी है भाई, पानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने तल बना लिया, और या मैंने इस बार ले लिया ऊपर पानी। ऊपर क्या है? पानी। इसमें ऊपर क्या मान ली मैंने? हवा। या नीचे क्या मान ली मैंने? हवा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैंने क्या ले लिया? अभिलंब। अभिलंब ड्रॉ कर लिया।
यह अभिलंब काल्पनिक होता है? एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं, बस कल्पना करते हैं। पर कल्पना क्यों करते हैं? कोण बनाने के लिए, कोण नापने के लिए। कोण जब भी नापा जाएगा हमेशा अभिलंब से ही नापा जाएगा। यह अभिलंब जो कि क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अब कोई रे आई, क्या आई? प्रकाश की किरण आई, ठीक है। क्या होगा? अपन जानते हैं एक माध्यम से हवा, हवा क्या है? कम घनत्व वाली, कम घनत्व वाली, जो क्या नाम देते हैं अपन? विरल माध्यम। क्या नाम देते हैं अपन? विरल माध्यम। पानी क्या है? इसकी तुलना में अधिक घनत्व वाला है। क्या है? अधिक घनत्व है। तो कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में आ रही है, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर गति कर रही है, तो क्या होगा? स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होती प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर और मुड़ जाएगी। ये बात याद रखनी है अपने को कि जब प्रकाश किरण हवा से पानी में या कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका अपोजिट देखते हैं। पानी से किस में आ रही है? हवा में आ रही है। तो पहले मैंने क्या कर लिया? एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये किरण आई, अब क्या हुआ? पानी है, पानी से किस में जा रही है? हवा में जा रही है, मतलब अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर आ रही है। सघन माध्यम से विरल की ओर जा रही है, खुले खुले में जा रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो तेज हो जाएगा ये तेज होते क्या होगा? सॉरी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। जब प्रकाश किरण, क्या लिखेंगे इसके अंदर? जब प्रकाश किरण कम घनत्व से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोलोगे? जब प्रकाश किरण अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपवर्तन के कुछ नियम के बारे में। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के एक्चुअली दो नियम दिए गए थे। कितने नियम दिए गए थे? दो नियम दिए गए थे। एक दिया, इसे कहते हैं प्रथम नियम, प्रथम नियम। क्या कहता है प्रथम नियम? देखेंगे, जैसे मान लिया मैं बना देता हूं, नीचे पानी बना दिया मैंने, ऊपर हवा बना दी, ये मैंने अभिलंब बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपकी आपतित किरण और यह आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है। ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, कोई डाउट नहीं है। ये मैंने क्या बना दिया? पानी, ये मैंने बना दी हवा। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों बोर्ड में ही है। क्या बोर्ड वाले तल में ही है? कोई ऊपर से नहीं आ रहा, कोई अंदर से भी बाहर नहीं आ रहा, सारे इसी तल में आया, इसी तल में चला गया। इसी तल में क्या मिला आपको? अभिलंब मिला। तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का एक नियम और अपवर्तन का एक नियम, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। तो क्या लिखेंगे प्रथम नियम में? आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम ध्यान सुनेंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है कि
आपतन कोण की ज्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं तो साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है। उस नियतांक को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, उस नियतांक को अपन कहते हैं अपवर्तनांक। तो क्या बताया मैंने आपको, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को लिखते हैं अपन साइन से, तो यहां क्या लिखेंगे अपन, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कोस को कोज्या कहते हैं। साइन आर इजिकल टू क्या लिखोगे आप, नियतांक म्यू, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और शॉर्ट फॉर्म में से अपन क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इजिकल टू म्यू। ये क्या होता है, द्वितीय नियम। इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर इजिकल टू म्यू क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हो गया अपवर्तन के दो नियम। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, अपवर्तन पर आधारित घटनाओं पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो देखते हैं। चलो ये मिटा देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। पहला इसके घटनाएं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुना है ना आपने, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग। तो तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो तारे टिमटिमाते क्यों भाई, क्या रीजन तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है देखिए, जैसे मान लिया यहां पे एक स्टार है, ठीक है, क्या है, स्टार। स्टार एक्चुअली इस शेप में नहीं होते हैं, वो भी सूर्य की तरह गोल ही होते हैं, पर दूरी कारण अपने वो स्टार की शेप में नजर आते हैं। क्लियर बात। दूसरी बात, अपने पास क्या होते हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, मंडल हैं। मतलब एयर्स की लेयर होती है, हवा की, वायु क्या होती है, विभिन्न परतें होती हैं। अब इन परतों में जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। या मान लिया आप खड़े हो, ये मान लिया आपकी आईज है, ये क्या आपकी आई है, आंख है, ये तारे को देख रही है। आप रात में क्या कहते हैं, तारे को देखो, तारा को टिम टिम करता हुआ नजर आता है। क्यों नजर आएगा, कि मान लिया प्रकाश आया, ये क्या करेगा, प्रकाश को इधर घुमा देगा, ठीक है। तो इस प्रकाश लाइट तो यहां पहुंच जाएगी, अगली जो लाइट आएगी वो यहां नहीं पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो उस समय तारा क्या दिखाई देगा आपको, बुझा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसकी लाइट आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं सकी। बात समझ में आ रही है। फिर अगली लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी, उससे अगली नहीं पहुंच पाएगी, तो तारा आपको क्या दिखाई देगा, बुझा हुआ दिखाई देगा। तो कई बार तारा बुझा हुआ, कई बार जला हुआ, मतलब चमकता हुआ, बंद होता हुआ, इस प्रकार से टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आएगी। दूसरी चीज, दूसरी बात आपने देखा होगा कई बार, इसको हटा देता हूं फटाफट, कि मैंने मान लिया ये अपने क्या ले लिया, गिलास ले लिया, क्या ले लिया, ये कांच का गिलास ले लिया, इसमें पानी भर लिया मैंने। जब इसमें आप पेंसिल डालोगे, क्या डालोगे, पेंसिल डालोगे, ये मैंने पेंसिल डाल दी इसके अंदर, चलो इधर से डाल देते हैं, ये मैंने क्या डाल दी, पेंसिल डाल दी। तो जैसे पेंसिल डाल दूंगा तो ये पेंसिल यहां से मुड़ी हुई दिखाई देगी। देखा है ना आपने, ऐसा क्यों होता है, देखेंगे। मैंने पेंसिल डाली, यहां पे मैंने क्या कर लिया, एक अभिलंब मान लिया, क्या मान लिया, अभिलंब मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आएगी, यहां पे कोई डाउट नहीं, समझाता हूं। देखो अभिलंब डाल दिया मैंने, ये मुड़ी हुई दिखाई देती है ऊपर की ओर, क्यों, देखेंगे क्या होगा। मान लिया ये आपकी आंख है, ये क्या आपकी आंख है, ये इसको देख रही है, ठीक है। आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपने अभी भी पढ़ा था, प्रकाश यहां से टकराकर इस पेंसिल की नोक से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचेगा,
तब आपको दिखाई देगी। मतलब प्रकाश कहां से आ रहा है, पानी से हवा में आ रहा है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आ रहा है। सघन से किस में आ रहा है, विरल के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा। तो ये एक्चुअली जानी चाहिए थी आपको, इधर पर दिखाई इधर देगी, इधर दिखाई देगी। बात समझ पा रहे हो। ये पेंसिल क्या दिखाई देगी आपको, मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये यूं है तो ये आपको ये यूं दिखाई देगी। क्यों, प्रकाश सब कहां से आ रहा है, सघन से विरल के अंदर से आ रहा है। तो ये अविलंब से, यदि अपन बात करें विरल से सघन की ओर, तो क्या होगा, अविलंब के पास अंश है, लेकिन ये क्या हो रही है, दूर हो रही है, क्योंकि प्रकाश किधर जा रहा है, अपना मिल कहां रहा है, सघन से विरल की ओर जा रहा है। तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी का एग्जांपल और लेते हैं अपन कि मैंने मान लिया गिलास में सिक्का डाल दिया, एक कॉइन डाल दिया। अब कॉइन क्या होगा, आपको पेंदे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये भी क्यों होता है, अपवर्तन के कारण होता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तीसरा एक चीज और देखो कि पेंदा जो है, इसकी गहराई जो है हमेशा क्या दिखाई देगी आपको, कम दिखाई देगी। जब भी आप किसी पानी की भरी हुई बाल्टी को देखोगे आप, तो उसकी गहराई आप क्या महसूस होगी, कम महसूस होगी। कोई तालाब जिसमें पानी बिल्कुल साफ है, उसकी गहराई आप क्या महसूस होगी, कम महसूस होगी। क्यों, अपवर्तन के कारण। बात समझ पा रहे हो। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, मतलब सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय नहीं हुआ है, एक्चुअल में नहीं हुआ है, फिर भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। और सूर्यास्त हो चुका है, उसके बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है। क्यों देता है, फटाफट देखिए इसको भी। ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी जहां पर रहते हो, ये इसका धरातल, यहां रह रहे अपन, ये मान लिया सूरज, ये क्या आपका सूरज है, ठीक है। ये पृथ्वी की हवा की परतें, ऐसा तो होता है। ये प्रकाश क्यों दे रहा है, प्रकाश क्या होगा, यहां पर कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं, मतलब क्या, विरल माध्यम है। सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होती जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ती जाएगी। ये अभिलंब की ओर मुड़ती जाएगी, तो प्रकाश यहां पहुंचेगा। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे अपन, तो आपको सूर्य एक्चुअली कहां प्रतीत होगा, यहां प्रतीत होगा। कहां प्रतीत होगा, यहां प्रतीत होगा। यहां महसूस होगा कि सूर्य यहां है, क्योंकि आपको क्या, आप क्या देख पाते हो, सीधा प्रकाश ही देख पाते हो, आप मुड़ा हुआ प्रकाश नहीं देख पाते, अपनी आंखें महसूस ही नहीं कर पाती। क्यों, अपवर्तन कारण क्या दिखाई दे रहा है आपको, सूर्य यहां दिखाई दे रहा है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले कैलकुलेशन की हुई है, 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। मतलब आपके दिन के अंदर 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। बात समझ में आएगी। ये थे अपवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, आगे और लेते हैं, चलिए फटाफट। एक और घटना लेते हैं, प्रकाश की नंबर 3, प्रकाश की तीसरी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कंप्लीटली अंदर के अंदर ही परावर्तन हो जाए, इसका मतलब यही है। ये कब होगा, देखो ये मैंने मान लिया सतह, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, पानी, ऊपर क्या है, हवा, नीचे क्या है, पानी। यहां मान लिया कोई प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश दे रहा है, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई, यहां से गई, इधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये मैंने क्या बना लिया, एक अभिलंब बना लिया, तो क्या होगी, सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी।
ये मैंने एंगल क्या मान लिया, आपतन कोण I1 मान लिया। अब इस आपतन कोण को मैं बढ़ा रहा हूं, आपतन कोण क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से आपतन कोण बढ़ा दिया भाई, यहां पे डाला, ठीक है। इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन जो हुआ, ये अपवर्तन जो हुआ किसके बराबर हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, अधिकतम अपवर्तन हो गया, कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस कोण को मैं क्या कहता हूं, क्रांतिक कोण। क्या कहूंगा मैं, क्रांतिक कोण कहूंगा। और इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा सी से, या ओनली सी भी लिख देते हैं कई बुकों के अंदर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, इस आपतन कोण की वैल्यू और बढ़ा रहा हूं, मतलब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर रहा हूं। तो क्या होगा, ये प्रकाश दोबारा उसी माध्यम में लौट जाएगा, मतलब इसका अपवर्तन नहीं होगा। हालांकि कोई अपवर्तक सतह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऊपर प्रकाश जा सकता है, पर फिर भी प्रकाश ऊपर नहीं जाएगा, सारा का सारा प्रकाश वापस से नीचे आ जाएगा। ये कब संभव हुआ, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। दोबारा बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, मतलब अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम की ओर जाती है और उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो क्या हो जाता है, सारा का सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना के अंदर कोई भी प्रकाश, थोड़ा सा भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। अब क्रांतिक कोण किसे कहा, कि क्रांतिक कोण उसे कहते हैं जब अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। वह घटना जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसके लिए आपतन कोण क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और यदि आपतन कोण की वैल्यू क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो सतह होती है, उस सतह आपको चमकती हुई प्रतीत होती है, चमकदार दिखाई देती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं। इसकी शर्त, पहली शर्त क्या कहती है कि किरण या प्रकाश किरण कहां से कहां जाए, सघन से विरल में जाए। सघन से किस में जाए, विरल में जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। किससे अधिक हो, अधिक हो। तो क्या मिलेगा आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना मिल जाएगी। बात समझ में आएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है कि पूरी प्रकाश किरणों को वापस उसी माध्यम में लौट जाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्यूशन किस प्रकार से बनेंगे, जो इसके घटनाओं में अधीन है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कौन कौन सी घटनाएं अपन देखते हैं। पहली घटना, कौन सी घटना, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे की जो कटिंग की जाती है ना, इस प्रकार से की जाती है कि हीरे के अंदर हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। इस कारण हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है और शीशे के टुकड़ों की तुलना में ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। कौन, हीरा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, रेगिस्तान में मरीचिका, नाम सुना होगा आपने, रेगिस्तान में मरीचिका प्रभाव। जैसे जानवर होते हैं, भरी गर्मी के अंदर उन्हें दिखता है कि वहां दूर पानी है, वो भाग के जाते हैं, पानी पानी पानी, मिलता कुछ नहीं है। फिर आगे दूर उन्हें पानी दिखाई देता है, वहां भागते हुए जाते हैं, वहां भी पानी नहीं मिलता। आपने महसूस किया होगा, गर्मी के दिनों में डामर की रोड होती है, अपने बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो अपने वो सीधी रोड पर आगे पानी दिखाई देता है, एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है कि ऐसा लगता है रोड पे पानी भरा हुआ है, और जब हम पास जाके देखते हैं तो अपने को पानी दिखाई नहीं देता। ये सब किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बात समझ में आ गई। एक चीज और है इसके अंदर, नाम है प्रकाशीय तंतु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर।
नाम सुना होगा आपने, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल 4G की स्पीड जो आ रही है ना अपनी, वो किसके थ्रू आ रही है? ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही आ रही है। इसमें होता क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल में? बाल जितनी मोटी केबल्स होती हैं, अपना जो बाल है उतनी ही मोटी क्या होती हैं? बहुत सारी केबल्स होती हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनकी जो संरचना होती है, इस प्रकार बनाई जाती है, उसमें जो भी अपन सिग्नल डालेंगे, जो भी अपन क्या डालेंगे? सिग्नल डालेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल डाल रहे हो, चाहे अपन अपना मोबाइल सिग्नल डाल रहे हो, उनका क्या होता है? हमेशा बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उनकी जो शक्ति है, सिग्नल की जो शक्ति है वो कम नहीं हो पाती है, और सारे सिग्नल बिना किसी लॉस के, बिना किसी क्षति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण 4G की जो स्पीड अपने को मिल पाती है वो फाइबर केबल के थ्रू ही तेज मिल पाती है, और किसी केबल थ्रू तेज नहीं मिल पाती। ये भी क्या होती है? आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी, इंपॉर्टेंट जो भी थे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका आंसर मैं दूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रकाश की और घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।